नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जंगे सरपंची, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे प्रत्याशियों से जो मैदान में उतरते हैं, जिनके अंदर सेवा भाव का जज्बा तो होता है अपनी जनता के लिए, इसके साथ ही चुनावी वादे भी होते हैं। अब कितने पूरे होंगे उनके चुनावी वादे वो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी टीम आज पहुंची है बाड़मेर की धनाऊ ग्राम पंचायत में और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं यहाँ पर मैदान में उतरे विश्नाराम कागा जी से, जिन्हें प्यार से विष्णु जी भी कहते हैं। दरअसल उनके पिता 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से एक शरणार्थी के तौर पर धनाऊ में आकर बस गए थे और अभी फिलहाल यहाँ पर कुल 1700 शरणार्थी रह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं विष्णु जी से फिलहाल वो किन चुनावी मुद्दों के साथ इस बार सरपंच के चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विष्णु जी, हाँ जी मैम। एक शरणार्थी के तौर पर आप यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी मैम। पहली बार ऐसा होगा कि कोई चुनाव लड़ रहा है? हाँ जी मैम। इससे पहले बाई इलेक्शन में 2018 में आपने चुनाव लड़ा था और 1200 आपको वोट मिले थे। हाँ जी। तो क्या वो उसका उत्साह है? हाँ जी, इससे पहले सन 2018 में उपचुनाव सरपंच वाले में इलेक्शन लड़ा था। उसमें मैं इलेक्शन लड़ा तो मैं एकदम मैंने सोचा कि अभी इलेक्शन लड़ने ही पड़ेंगे। तब तो इसी बार मैंने 12 महीने पूरे संघर्ष किया, घर घर गया, तो मैंने समस्या का समाधान किया भी है। सब जगह गया मैं, युवा साथियों से, बुजुर्गगण और माताओं के पास गया, तो उन्होंने कहा आप खरे उतरो, हम आपके साथ हैं। तब हमारे धनाऊ गांव में मीटिंग बैठी, उन्होंने पूरे समाज 36 कौम ने मुझे चुना। हम विष्णु कागा को धनाऊ ग्राम पंचायत में खड़ा कर रहे हैं। ये जनता का समर्थन है? हाँ, जनता का। हम पाक विस्थापित के 1971 से आए हैं, उसके बाद 50 साल में हमारा कोई सरपंच रहा नहीं है। तो इसे तो अभी शरणार्थी जो तब से अब तक यहाँ पर रह रहे हैं, किन किन समस्याओं का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है जिससे आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? तो हमारे सर अभी मैम क्या हुआ, अब हमारे जब मकान वगैरह सब है, पट्टे वगैरह है नहीं। अच्छा। पट्टे किसी के है नहीं। पहला मेरा मुद्दा है पट्टा बनवाना। मैंने सरपंच बनने का पहला मुद्दा है पट्टे बनाऊंगा। उसके बाद में जो पाक विस्थापित जो रहते हैं उनकी रहने की अभी पीढ़ियाँ बढ़ गई है और रहने की जगह भी नहीं है। अच्छा। और बनते ही 15-20 बीघे जमीन कटवा के प्रत्येक राशन को एक प्लॉट दूंगा। मैं प्रत्येक राशन को एक प्लॉट दूंगा। तो ये आपका मुख्य चुनावी मुद्दा है? मुद्दा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर पूरे धनाऊ की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? अभी भी हमारे धनाऊ गांव में रोड लाइट की सुविधा है नहीं। तहसील है, धनाऊ तहसील है, रोड लाइट है नहीं, और खालियाँ है, नाले हैं नहीं, रोड टूटे हुए हैं, और डाणियों में लाइटें नहीं है। सभी डाणियों में जो लोग रहते बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा। उनको बहुत तकलीफ होती है। मैं जाता हूँ, मुझे आंसू आते, मैं देखता हूँ ना। अपने यहाँ 50 साल पहले कई सरपंच रह चुके, लेकिन कुछ काम किया नहीं मैम। मैं इतने परेशानी से देख रहा हूँ मैं उनको, मुझे खुद को रोना आता है। तो मैं सरपंच बन के सबसे पहले मैं अपनी जनता का काम करूँगा, बाकी कोई काम नहीं करूँगा। मैं 36 कौम के साथ रहता हूँ और उसके साथ ही रहूँगा मैं। तो आपको जब पिछली बार 1200 वोट मिले थे तो थोड़ा सा हौसला भी हुआ था कि हाँ अब मैं आ जाऊंगा तो मुझे जनता का समर्थन मिल जाएगा, जो वो प्यार अभी दिखा रहे हैं? हाँ जी, वो सभी जब 1200 वोट आए उसके बाद मैंने धन्यवाद यात्रा निकाली थी। अच्छा। धन्यवाद यात्रा मेरी 10 दिन की रही। अच्छा। पर हार जीत होती रहती है। जब जंग मैदान में आएंगे ना तो 2 लड़ेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। तब मैं धन्यवाद यात्रा तो आप तैयार है? आपने बोला हार जीत होती रहती है। हाँ, तैयार चाहे जीत हो या हारो, लेकिन ये जो जनता की प्रति सेवा भाव का आपके अंदर जुनून है, ये हमेशा रहेगा? हाँ, हमेशा रहेगा मैम, हमेशा रहेगा। मैं इस मैदान में उतरूँगा। मुझे विश्वास है मेरी जनता पर, मेरे 36 कौम के लोगों पर विश्वास है। मुझे सहयोग देंगे और जिताएंगे। मैं उनके बीच में काम करूँगा मैम। देखो, आपके अलावा 2 और है प्रत्याशी। हाँ, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ जी है। आपका अभी फिलहाल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जज्बा कहीं से भी कम नहीं है। हाँ मैम। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको कड़ी टक्कर दे सकता है? हाँ जी बहन जी, कड़ी टक्कर तो ये ऐसा है कि पहले मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, तो बाकी वाले लोग कह रहे हैं आप गरीब परिवार से हो तो आप काम करोगे। तो मैं खरा उतरा हूँ, तो उनका भी मैं काम करूँगा। और सामने वाली पार्टी खड़ी है, वो भी खड़ी है। 2 है, एक फगलू राम जी पावड़ है, एक है अपने खेमी देवी जी, वो अपने औरत है, अपने धनाऊ गाँव की है, वो भी खड़ी है। उनकी एज है 88 वर्ष और फगलू राम जी की एज है 36 वर्ष। अच्छा, तो इसके अलावा आपका मुख्य फोकस किस पर है? महिलाओं पर है, बुजुर्गों पर, युवाओं पर? आप खुद युवा मेरा है। मुख्य इसमें ऐसा युवा साथी है, महिलाएं भी है और बुजुर्गगण भी है। पता चले बुजुर्गगण हमें फुल समर्थन दे रहे हैं इसी बार। मुझे विश्वास उन पर, मेरे भरोसे पर जरूर उतरेंगे वो। और इसके अलावा परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैम मेरे मम्मी पापा है, 4 भाई है, 3 सिस्टर है, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। कहते हैं ना कि जब आप कुछ ऐसा करने वाले होते हो जिसमें हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, तो परिवार का जब
सपोर्ट होता है तो ये जोश 4 गुना और बढ़ जाता है। तो परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट आपको? मैम ऐसी बात है, मेरे परिवार वाले सब गरीब इंसान है। माता पिता है पाक विस्थापित है, यहाँ आए हैं 1971 में। उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं, मैं मेरे खुद के बलबूते और जनता के बलबूते मैं खरा उतरा हूँ। और इससे पिछले बार मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम चलता था, कपड़े वाला, बहुत अच्छा से पर मंथ में लाख रुपए कमाता था, पैसे की कमी नहीं मैं। और अभी मैं सोचा कि अभी इस राजनीतिक में आ गया हूँ तो ये काम वगैरह छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने सब काम छोड़ दिया, मैं मैदान में डटा हुआ हूँ। आपने बोला कि राजनीति में आ गया हूँ। हाँ। तो अगर आप सरपंच बन जाते हैं, हाँ जी। अगर जीत जाते हैं, हाँ। तो क्या ये आखिरी पड़ाव होगा या फिर आगे राजनीति नहीं चलती नहीं, रहेगी, आगे भी मैं बढ़ेंगे? लंबी सोच रखने वाला हूँ। अच्छा, वैसे तो अभी मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगी, जानूंगी, उनका मन भी टटोलूंगी, लेकिन मुझे सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हमारी समस्या जस की तस है, क्योंकि कोई सरपंच बन जाता है उसके बाद वो चुनावी वादे भूल जाता है। तो कहीं नहीं मैम, मेरा पहला वादा है, मैं 12 महीने में, मुझे विश्वास में, जो मैं 3-4 मुद्दे हैं ना, मैं 12 महीने में काम पूरा कर दूँ, मुझे विश्वास मेरे ऊपर। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाए और इसके अलावा यहाँ पर गांव का विकास हो। हाँ वो मैम। तस्वीर भी हम देखना चाहेंगे जब हम अगली बार होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, सपने हर किसी के हैं क्योंकि इनके अलावा 2 और प्रत्याशी हैं, इसके अलावा चुनावी मुद्दे भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ विकास की बात अगर होती है और अगर कोई चुनाव जीत जाता है तो क्या वाकई में इस गांव की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? क्या वाकई में यहाँ पर गांव का विकास होता हुआ नजर आएगा? ये वक्त बताएगा। पीके टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। इस धनाव ग्राम पंचायत में करीब 1700 के आसपास पाक विस्थापित हैं, जो 1971 के बाद पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जान लेते हैं शक्ति जी से, जो खुद पाक विस्थापित हैं। तब से लेकर अब तक कितना बदलाव आपको यहाँ नज़र आता है? मैम, मेन मुद्दा ये है कि जैसे गांव 71 के युद्ध में जो लोग यहाँ आए थे, उन लोगों के पास आज तक मतलब उनको मकान तो मिल गया, घर रह गया, उनका पीएम आवास बन रहा है, लेकिन जो ज़मीन है उस ज़मीन के लिए जो एक पट्टा जारी होता है ग्राम पंचायत की ओर से, उस पट्टे के लिए कलेक्टर ने भी आदेश दे दिए, सारे लोगों ने मिलकर काम मतलब उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन जब तक सरपंच गांव का वो कुछ उसके लिए जुगाड़ नहीं करेगा तब तक उनको पट्टे नहीं मिलते। रही बात आज के दिन में, आप देखोगे तो 1700 के आसपास लोग रहते हैं इस गांव में, लेकिन किसी के पास 1-2 जो गिने चुने हैं जिनका सरपंच पक्ष में होता है उनको तो दे दिए, लेकिन बाकी वाले जो निष्पक्ष हैं उनके पास किसी के पास पट्टे नहीं है। इस बार प्रत्याशी जो है वो खुद पाक विस्थापित है, जी। विष्णु काका जी। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो आपकी सुन पाएंगे, आपकी समस्याओं को देख पाएंगे? पहली बार है कि इतने 71 से लेके आज तक कोई भी पाक विस्थापित मतलब सरपंचों में खड़ा नहीं हुआ। इस बार जैसे विष्णु जी को खड़ा किया गया तो सारे गांव की उम्मीद यही है कि विष्णु जी उस चीज़ पे खरे उतरे। और दूसरा मुद्दा, जैसे कि गांव की गलियां हैं, उन गलियों के अंदर भी आप घूमोगे या देखोगे तो कचरे के ढेर पड़े हैं, इतना सारा पैसा आता है, या जब बारिश होती है तो नालियाँ नहीं है गलियों में, तो वो सारा पानी गलियों के अंदर इकट्ठा हो जाता है। यानी कि समस्याएं बहुत ज़्यादा है, चाहे वो युवा है या बुजुर्ग है, जो या फिर यहाँ की महिलाएं हैं, उनका यही कहना है कि विकास यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे में जो भी प्रत्याशी हो वो इन सबके सपनों को पूरा करने वाला हो। तो विष्णु काका जी युवा सोच वाले हैं और ऐसे में यहाँ के युवाओं से जानना बेहद ज़रूरी है कि उनकी सोच फिलहाल क्या है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या क्या है जिसका निवारण अभी तक हुआ ही नहीं है। देखिए मैम, नमस्कार आपका। सबसे पहले जो मुख्य मांगे हैं, समथिंग आज पंचायत समिति मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय भी बनने वाला है और पुलिस स्टेशन की भी घोषणा हो चुकी। देन उसके बाद भी आज जोधपुर संभाग की दृष्टि से देखें तो 20 साल गांव ये पीछे, उसके बाद भी इतने सरपंच बने, किसी ने भी संवेदनशील से भी सिर्फ बहर जी के अलावा किसी ने भी इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई कि गांव को विकास की ओर आगे ले जा सके। तो हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है जो एक स्ट्रीट रोड लाइट है, वो रोड लाइटें नहीं है। गांव में जो गलियां है उनके गलियों में नीचे नहीं तो सही गलियां बनी हुई, सीसी रोडें जो बनी हुई थी वो भी बिल्कुल टूट चुकी है। और गलियां है उनके पीछे जो नालियाँ होती है ना, वो नालियाँ भी अभी तक नहीं है। ठीक है, जो अब तक नहीं हुआ, आपको कैसे लगता है कि वो अब पूरा हो जाएगा? क्या
क्योंकि वादे हर कोई करता है, पहले भी किए होंगे, तो अब क्या देखकर, क्या सोचकर किसको आप वोट कर रहेंगे? नाम नहीं, लेकिन वो वादे कौन से होंगे? देखिए, आपने जैसे बताया हमारे जो मुख्य मांगे हैं, गांव में स्टेट बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज पंचायत समिति मुख्यालय है, उसके बाद भी बैंक नहीं है। देन उसके बाद जो यहाँ पर रोड है, अभी 4 लेन अभी आप आए भारतमाला है, यहाँ पर डिवाइडर नहीं है। समथिंग इसको 3 मंथ हुए रोड बने गए, उसके बाद यहाँ पर 10-20 बार एक्सीडेंट हो चुके। 2 लड़कों के एक्सीडेंट हो गए, उनके पैर भी कटे हैं, और यहाँ पर एक कैबिन है, उसके पीछे गाड़ी भी टकराई। यानी कि डिवाइडर होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको विष्णु कागा जी से उम्मीद लगती है बिल्कुल जी, कि वो आपके वादे पूरे करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों को इतनी उम्मीद लग रही है कि क्योंकि जो भी कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पे, तो उनके कार्यालय से खर्चे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनकी मांगे शायद पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो खर्चे से अपन को ये भी जितने भी सरपंच यहाँ से चुने हैं तो वो खर्चा करके चुने हैं, और गांव की स्थिति जैसे जैसे ये देख लो पत्थर वगैरह सब पड़े हैं, हम लोगों को उम्मीद मैंने इसलिए वादों का जिक्र किया क्योंकि उनके अपने वादे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा 2 और हैं प्रत्याशी मैदान में। तो आपके जो वादे अपने प्रत्याशियों से होते हैं कि ये पूरे होने चाहिए, आपको क्या लगता है कि वो उम्मीद आपको नजर आती है? क्योंकि युवा सोच कहीं ना कहीं मिल जाती है। हम लोग ने ये भी सोचा, हम भी तीनों प्रत्याशी से मिलके मैंने भी बात किया था। हम लोग यहाँ ग्रामीण वाले इतने दिन नहीं संभाल सके थे, क्योंकि बाहर मजदूरी करना चाहते हैं, और इसलिए अब ग्राम पंचायत जो चुनाव प्रक्रिया हमने देखी तो हम लोग गांव में युवा एकत्रित हो गए, और युवा ने हम लोग ने ये भी एक मांग रखी है कि जो भी हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत राज्य चुनाव में जो भी सरपंच कैंडिडेट जीत के आता है, उसको 3-4 घंटा हमारी मुख्यालय पंचायत समिति के अंदर एक कमरा ले, उसमें हम लोगों को टाइम दे, और हम लोगों की ये उम्मीद है कि कोई भी बंदा जीत के आए और हम लोग को पंचायतों के बीच में 2 घंटा या 2.5 घंटा समय दे और ग्राम पंचायत के अंदर रहे। ये आपकी मुख्य मांगे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है क्योंकि इससे पहले 2018 में बाय इलेक्शन में भी वो खड़े हुए थे, लेकिन जीत नहीं पाए। तब वजह क्या थी, और अब फिलहाल वो जिन मुद्दों के साथ आए हैं, ऐसा क्यों लगता है युवाओं को कि उन्हें यहाँ पर आना चाहिए? लेकिन ग्रामीण क्या सोचते हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के बुजुर्ग क्या कहते हैं, यहाँ के ग्रामीण बुजुर्ग क्या कहते हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण बुजुर्ग हमारे साथ हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस उनका यहाँ पर कहता है, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पर अभी भी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए वादे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकलता है। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। भ्रष्टाचार जिसको कहा जाता है, ये जो करोड़ों रुपया अभी सरपंच चुनाव पे खर्च हो रहे हैं, ये इन विकास योजनाओं से निकलते हैं, तो विकास कहाँ होगा? ये तो विनाश हो रहा है गांव का। इस तरह से खर्चे चल रहे हैं। सरपंच का चुनाव करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है, जबकि पुराना टाइम हमने देखा तब एमएलए के चुनाव या एमपी के चुनाव में इतना खर्चा नहीं होता था। तो सब बात की जड़ यही है, जब तक भ्रष्टाचार है तब गवर्नमेंट की योजनाएं पूरी लागू होती नहीं है। भ्रष्टाचार, इसके अलावा और गांव में तो अभी तक आप देख रहे हो, ये 12 महीने पहले सड़क बनी है इस जगह पे, देख लो क्या हालत है। ये तो गवर्नमेंट की योजना की है, ऐसी योजनाएं होती है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सरपंच बने उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी तो सबसे पहले ये है कि वो अपने लोगों के प्रति समर्पित हो, गरीबों का दुख दर्द समझे, खुद गरीबी से निकला हुआ हो आदमी हो, और उसको गरीबी का एहसास हो, तभी तो गांव का विकास होगा। ठीक है। आज अपने प्रधानमंत्री हैं तो वो गरीबी के धरातल से निकला हुआ है। ठीक है, ये तो इतिहास बता रहा है। ठीक है। और दूसरे लोगों की भी राय जान लेते हैं कि उनका फिलहाल क्या सोचना है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो दूर हो? क्योंकि किसी को भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा लगता है, किसी को गरीबी लगती है, किसी के लिए सड़क बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैदान में, चुनाव मैदान में आते हैं जब तो बड़े बड़े वायदे कर लेते हैं, इसके बाद में जब चुनाव के आते हैं जब सब वायदे भूल जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब की बार जो सरपंच के हमारे यहाँ पे जो भी जुए लोग हैं, इसमें बहुत हमारे को उम्मीद है कि गांव का अच्छा बहुत भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। युवाओं से हमने बात की, ग्रामीणों से बात की, हर किसी के अपने अपने सपने हैं, लेकिन इससे पहले विष्णु कागा जी से भी हमने बात की, वो भी कई चुनावी वादे कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हल निकलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा
2 और प्रत्याशी मैदान में हैं। देखना होगा किनके सपने यहाँ पर पूरे होते हैं या फिर किसी के चुनावी वादे यहाँ पर पूरे होते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ की सच्ची तस्वीर को आप तक पहुँचाएं और इसके बाद यहाँ के गांव के विकास के भी। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर लौटेंगे किसी और प्रत्याशी के साथ, किसी और गांव के सफर पर। पीके टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।